नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। वह नीम का वृक्ष कभी भी वह मधुर नहीं हो सकता, क्योंकि इसी को बोलते हैं प्रकृति है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये तासीर क्या है इसका कहने की कोई आवश्यकता नहीं। भीतर भाव है, कोई देख न ले इसलिए वह छिपाने का प्रयास करता है, इसको माया बोलते हैं। छिपाना, क्यों छुपा रहे हो? खुल्लम खुल्ला करो ना, दिक्कत क्या है? हैं? दूसरे को ज्ञात न हो और वह कार्य हो जाए। दूसरे को ज्ञात क्यों नहीं हो? क्योंकि उजागर हो जाएगा तो फिर क्या होगा हमारा? अच्छा, यदि मान लो किसी को ज्ञात नहीं है तो आपका कल्याण हो जाएगा, मतलब है। किसी को क्या ज्ञात हो? भगवान तो देख रहे हैं लेकिन कह कुछ नहीं रहे वो, क्योंकि वो जानते हैं कि संसारी प्राणी की वृत्ति क्या है, वो जानते हैं। गुरुदेव का ये बार बार कहना था, अभी भी मुझे याद है कि प्रत्यक्ष रूप से साधना करना फिर भी सरल है, किंतु पीठ पीछे भी साधना निर्दोष साधना बहुत कठिन है। आपने देखा है स्कूल वगैरह में टीचर आ गए, पिन ड्रॉप साइलेंस। अच्छा, टीचर चले गए, ओम शांति। ओम शांति मतलब वो अपने स्वभाव में आ गए वो। हाँ, मतलब वो टीचर के भय के कारण वह एक वृत्ति अपना ले रहा है, अपना रहा है। इसको बोलते हैं, ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। क्योंकि पिटाई ना हो इसलिए वह बच रहा है, और वह चले गए तो बस मैदान। ठीक है, टीचर क्या करेगा? फेल तुम हो गए, हम थोड़ी फेल होंगे। फेल टीचर थोड़ी होगा, भगवान थोड़ी फेल होंगे। होगा कौन फेल? जो पास नहीं होता वह फेल होता है। फेल कौन होता है हमें बता दो। नहीं, उसको भीतर टीस नहीं है, संवेदन नहीं है। अरे भगवान ने कहा, गुरु ने कहा, लेकिन मोह एक बीच में ऐसा ये कर्म आड़े आता है कि वह उल्लंघन करने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान की वाणी से भी बहुत महत्वपूर्ण कोई वस्तु होगी जिसके कारण वह उल्लंघन करता है, गुरु की आज्ञा का और भगवान की आज्ञा का। और आज्ञा सम्यक्त बोल रहा है, कौन सुनेगा? आज्ञा सम्यक्त बोलते किसको? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का हमें पालन करना है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यह यदि भाव है तो वह ये वैराग्य के भाव माने जाएंगे। बाकी इस प्रकार के जिनवानी खूब सुनते रहो, लेकिन नहीं, हमें पापमय परिणाम नहीं करना। संसार के लिए कारणभूत जो परिणाम हैं, उन परिणामों को क्यों करना चाहता है वो? कल भी बात हमने कही थी, उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, और वह उद्देश्य साइड में रह जाता है और पुनः वही घोड़ा और वही मैदान चालू हो जाता है। कैसा लग रहा है आपको? महाराज
हमारे लिए तो बहुत ही कठिन है। आपके लिए कठिन नहीं, श्रवण के लिए भी कठिन है, ऐसा कहा गया है आगम में। हाँ, क्योंकि श्रवण होने के उपरांत भी उसको अनुशासित करने की आज्ञा है आगम में। नहीं है तो स्वच्छंद होता चला जाएगा, तो मार्ग दूषित हो जाएगा। क्योंकि मार्ग दूषित किसके द्वारा? स्वयं तो मार्ग शुद्ध है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम वाच्युताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम, ऐसा कहा। स्वयं तो वह मार्ग निर्मल है, निर्दोष है, सन्मार्ग है, वो विपरीत मार्ग नहीं। किंतु बालाशक्त जनाश्रयाम, बाल अर्थात अज्ञानी के द्वारा और अशक्त व्यक्ति के द्वारा वह मार्ग दूषित होता है, तो उस दोष को परिमार्जित करके पुनः उसको सन्मार्ग पर लाने का पुरुषार्थ किया जाता है। यह उपगुहन और स्थितिकरण के भीतर आता है। इसलिए देव गुरु शास्त्र का समागम ये बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, ये दुर्लभ है। और इस दुर्लभ मार्ग को प्राप्त करने के उपरांत भी इसका महत्व जो नहीं समझता है, उसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, हम ये पूछना चाहते हैं, ये छोटा बालक है, नादान है, वो कुछ जानता है क्या? कुछ भी नहीं जानता। वो उसके हाथ में 100 का नोट दिया जाए तो फाड़ सकता है। वो फाड़ सकता है कि नहीं? उसके दृष्टि में क्या है? को कुछ है नहीं, कागज है, वो कुछ है, कुछ भी नहीं है वो। क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, इसलिए उसको नादान कहा। और बुद्धि बढ़ गई, समझदारी आ गई, उसके बाद भी यदि मान लो उसका महत्व समझ में नहीं आता है, फिर वह बालकवत ही माना जाता है। हाँ, ये धवला में प्रसंग आया था कि ज्ञान का अभाव सो अज्ञान ऐसा नहीं, किंतु ज्ञान का जो कार्य नहीं हो रहा है तो वह अज्ञान का है उसको है। और उदाहरण दिया है, हम पुत्र को ही अपुत्र कहते हैं, क्योंकि पुत्र के अंदर यदि पुत्र के गुण नहीं हैं, वह पुत्र नहीं है। अच्छा नहीं लगता। अच्छा और बुरा से क्या मतलब? आगम कह रहा है। हाँ, आप पुत्र भी कहो और पुत्र के भीतर जो गुण आना चाहिए वो नहीं है, तो वो पुत्र है ही नहीं। पुत्र कपूत हो तो का धन। इसलिए धन संचय करने से कोई मतलब ही नहीं है, वह गमा देगा। वो उसके अंदर बुद्धि है ही नहीं, उसको कमा करके दोगे तो क्या होगा? वो गमाने में लगा हुआ है। जमाना पलट गया, वो गमा रहा है। जो दुर्लभ वस्तु है उसका महत्व उसकी दृष्टि में नहीं आ रहा है। कब आएगा? भगवान से हम प्रार्थना तो कर सकते हैं, लेकिन वह स्वयं यदि समीचीन पुरुषार्थ करेगा तो कुछ पा पाएगा नहीं है। तो ऐसे अनंत काल व्यतीत हुए हैं। इसीलिए अब कब तक कहेंगे? फिर वे आचार्य कहते हैं कोई एकाध भी सुधरता है तो हमें क्या आपत्ति है? दुकान खोल के रखो, एकाध भी यदि ग्राहक आता है तो पर्याप्त, अपने लिए अपना काम हो गया। सारे मान लो ग्राहक लौट रहे हैं तो उनको हम ग्राहक मानते कहाँ? उनको हम ग्राहक मानते ही नहीं हैं। जो ग्रहण करना चाहता है उसको ग्राहक के रूप में स्वीकार करते हैं। बाकी ओम शांति, उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला।
जो नहीं सुधरना चाहता है तो हमें गम नहीं, क्योंकि सुधरने वाले और भी होनहार जीव होंगे। हाँ, प्रभाव जो पड़ता है वो उपादान के ऊपर निर्धारित है। हमें बार बार एक मन में विचार आता है, वृषभनाथ भगवान के समय पर वो जब दीक्षित होते हैं उनके साथ कई 4000, हाँ, लेकिन महावीर भगवान अकेले निकले, उनके साथ कोई नहीं गए। इसका अर्थ है उनका प्रभाव कम रहा होगा, ऐसा नहीं। जिसके अंदर इच्छा नहीं है तो वो हम अकेले भोजन करेंगे, कोई करना हो तो ठीक है, नहीं करना तो तुम जानो। हाँ, हम तो अच्छे भरपेट भोजन अकेले कर गए, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करी उन्होंने। हम प्रतीक्षा क्यों करें? कौन चाहता है? जो नहीं चाहता है उसके पीछे रुकना ठीक नहीं। हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है, अनाहत गति से चलना है, और ज़्यादा करुणा दया इत्यादि करने में कोई सार देखने में नहीं आता, क्योंकि वह स्वयं दया भाव से आर्द्रीभूत नहीं है। जिसका हृदय करुणा दया अहिंसा इससे आर्द्रीभूत नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सुना आपने कि रात भर मूसलाधार बारिश हो गई, सुन रहे हैं? लेकिन एक कटोरा भी नहीं भर पाया, क्योंकि उल्टा रखा था। अब क्या कहें? धर्मामृत महाराज, हाँ अमृत, एक बूंद मिलना मुश्किल है, ध्यान रखो। क्योंकि अमृत उसके लिए है जो चाहता है। धर्म के मर्म को जिसने समझा है उसके लिए ये सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार असंगी पंचेंद्रिय के लिए ये शब्द किसी काम के नहीं, सुनता जरूर है वो, उसी प्रकार संगी पंचेंद्रिय होने के उपरांत भी जिनवानी के मर्म को समझना नहीं चाहता है और अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उसको आत्मसात नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मन का मिलना और नहीं मिलना इक्वल, समान है, ऐसा कहा है। ये सारे शब्द अच्छे नहीं लगते। अच्छे क्यों लगे? अच्छे उसको लगते हैं वाकई में हमने अनंत काल गमाया है, अनंत बार ये मनुष्य पर्याय मिली है, इसका सदुपयोग नहीं किया। और सदुपयोग जो करता है उसके लिए ही ये बहिरंग निमित्त कार्यकारी सिद्ध होते हैं। अभी धवला का वाचन चल रहा था, उसमें यह विषय भी आया था, कौन कहाँ से आकर के कहाँ पर उत्पन्न होता है। तो नवे ग्रैविक में जो अहमिंद्र होते हैं, शुक्ल लेशा के धारी होते हैं, और वहाँ पर वह पहुँच रहा है सम्यक दर्शन के साथ, सुन रहे हैं, और वहाँ से निकल रहा है मिथ्यात्व के साथ। हाँ, सम्मतेन अधिगवदा मिच्छतेन नींति, सम्यक दर्शन के साथ वहाँ पर प्रवेश पाया है और निकलते समय मिथ्यात्व के साथ निकल रहा है। ऐसा क्यों मत पूछो, ये परिणमन है। शुक्ल लेशा के धारी होने के बावजूद भी यह पतन होता है, वहाँ पर कोई भी नो कर्म विद्यमान नहीं, इसके बाद भी परिणमन है। उस परिणमन को हम स्वयं रोकना चाहे तो रोक सकता, दूसरा कोई रोकने वाला नहीं। और जहाँ पर सारे कर्म को फलने के लिए जो निमित्तभूत सामग्री पंचेंद्रिय के विषय हैं, उस बीच में रह करके भी जो
बचना नहीं चाहता तो उसको कौन बचा पाता है। गुरुदेव का बार बार कहना था और बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहता, सुन रहे हैं आप, मैं दोहरा रहा हूँ गुरुदेव के शब्दों को, उनके भावों को मैं दोहरा रहा हूँ, किंतु राह दो नहीं, राह एक ही है और इसको मैं दोहरा रहा हूँ। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि इसके बिना, अनुप्रेक्षा के बिना कल्याण संभव नहीं। गुरु के वचनों को आत्मसात करने के लिए निरंतर अनुचिंतन मनन करना चाहिए। अनुप्रेक्षा इसी को बोलते हैं। संसारी प्राणी का मन विकताओं में आसानी से लग जाता है मन, किंतु सतकथा में उसका मन नहीं लगता। हाँ, ये रागांश जो है ये ठीक नहीं है। ये राग आग दहे सदा, ये पंक्ति घिसती चली जा रही है। मतलब हम प्रतिदिन पढ़ भी रहे हैं, ये राग आग दहे सदा ताते, हाँ, समामृत से ही दूसरे को बोल रहे हैं ना, अपन थोड़ी से ही, अपन स्वयं सेवन करना चाहिए, हम दूसरे के लिए कह रहे हैं। उपदेश आसान है किंतु अनुकरण करना बहुत कठिन होता है। आचार्यों के एक एक शब्दों को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है शर्म आती है। हाँ, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए क्योंकि हो यही रहा है, वही घोड़ा और वही मैदान हो जाता है। सुनने के बाद पुनः पुराने जो संस्कार हैं, राग के संस्कार, वो डिलीट नहीं होते क्योंकि राग रिपीट होता चला जा रहा है, इसलिए राग कभी डिलीट नहीं हो सकता। तो क्या करें महाराज, कुछ नहीं करना है, जो कहा है गुरु ने उसको आत्मसात करिएगा। क्षोभम बहुत पर्याप्त है, ज़्यादा क्षोभम कहो, इसलिए कहा जा रहा है कि 28 मूल गुणों में, आप ध्यान से सुनेंगे कि श्रावकों की बात नहीं कही जा रही है, 28 मूल गुणों में स्वाध्याय को आवश्यक नहीं रखा। सुन रहे हैं आप? हाँ, आवश्यक नहीं है वो। फिर क्या करें महाराज? स्तुति और प्रतिक्रमण में स्वाध्याय गर्भित हो जाता है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये स्वाध्याय उत्तर गुण है और उत्तर गुण में भी आभ्यंतर तप के रूप में स्वीकारा है इसको। बहिरंग तप तो करो नहीं और आभ्यंतर तप को बड़े चाव से करो। सामायिक तो किसी महाराज ने कहा था मनोरंजन के रूप में, गुरुदेव के सामने ही कहा था उन्होंने, महाराज सामायिक कभी भी बैठो, उठने का समय निश्चित है। सामायिक कभी भी बैठो, बैठने का समय निश्चित नहीं, उठने का समय निश्चित। गुरुदेव भी मुस्कान ले रहे थे, देखो क्या बोल रहा है ये। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि सामायिक के प्रति रुझान होना चाहिए। हाँ, चारित्र के प्रति एक लगनशीलता होनी चाहिए। आप कितने भी बड़ो पढ़ो, पढ़ने का निषेध नहीं, लेकिन आपके भाव क्या है उसकी समीक्षा करो। यदि भीतर वह शांति है तो स्वाध्याय की सार्थकता सिद्ध होती है, नहीं है तो फिर वो तो है ही, वो तो जो चल रहा है। हाँ, क्योंकि प्रकृति इसी को बोलते हैं, इसलिए न निम्ब वृक्ष मधुरत्वमेति, वह नीम का वृक्ष कभी भी मीठा नहीं हो सकता,
ये त्रिकाल सत्य है। उसी प्रकार जिसका स्वभाव बन गया है, राग नहीं छूटता है, तो उसके लिए कोई भी निमित्त, मोक्ष मार्ग संबंधी निमित्त उसके लिए है प्रभावकारी सिद्ध होंगे, नहीं हो सकते। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। श्रावकों के लिए भी हमारा यही कहना है कि आप निरंतर जो है, मैं आप लोगों से प्रसन्न इसलिए हूँ, हमारा कोई स्वार्थ सध रहा है ऐसा नहीं है, किंतु आप लोगों के माध्यम से एक महान जनालय का निर्माण होने जा रहा है। और निरंतर उसमें भाग लेने वाले सामने आ रहे हैं और अनुमोदन करने वाले तो है ही। और सबसे आप देते जाओ और मैं अनुमोदना करता रहूँगा। और आपके लिए जो पुण्य का अर्जन हो रहा है, उससे भी ज़्यादा अर्जन मैं कर सकता हूँ समर्थन के माध्यम से। दान का समर्थन, दान की अनुमोदना बहुत बड़ा मायना रखता है। हाँ, क्योंकि मार्ग को सुरक्षित इसी ढंग से रखा जाता है। श्रमण लोग मार्ग पर चल करके प्रभावना करते हैं, तो उस मार्ग पर चलने वाले श्रमणों के लिए सहयोग प्रदान करके श्रावक लोग भी पुण्य का अर्जन करते हैं। तो इस प्रकार के जो विशाल जनालय और उसमें बड़े बड़े जो जिनबिंब हैं, उनको प्रतिष्ठित करके आप जो कार्य करने जा रहे हैं, ये हजारों साल के लिए आने वाले जो होनहार जो होंगे दर्शक, उनके लिए भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में आपका योगदान बना रहेगा। आपके पास तो सम्यक तो है ही, किंतु जिनबिंब दर्शन करने से, पूजन अर्चन आदि करने से जो भव्य जीव हैं, जो होनहार आने वाली पीढ़ी, उसके लिए भी एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं, आप सब कुछ कर रहे हैं। अभी अपने पास 10-15 मिनट है, अभी थोड़ी समाप्त कर रहा हूँ मैं। घड़ी पीछे तो नहीं है? हाँ ठीक है, आगे हो तो पीछे कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी व्रत छोटा और बड़ा नहीं होता। किसी विवक्षा से कहना अलग विषय है, किंतु पात्र के अनुरूप सब व्रत बड़े ही होते हैं। सोचो समझो, प्रथमाण युग आदि ग्रंथों का थोड़ा अध्ययन करो कि पशु हो करके किस प्रकार व्रतों का पालन करते हैं, व्रतों के प्रति कैसी निष्ठा होती है उनकी। अपन क्या है, अपन मानव हैं और वह पशु है। और एक शियार का दृष्टांत आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसने संकल्प लिया है कि रात में पानी नहीं पीऊँगा। सुन रहे हैं आप? गर्मी के दिन है, प्यास तो लगती है, लेकिन रात में मैं जलपान नहीं करूँगा, इस प्रकार संकल्प जिसने लिया है, ऐसा वह शियार, और वह बावड़ी में जा रहा है और भीतर जाता है तो सूर्य प्रकाश का अभाव होने के कारण वो उसको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर अब
रात हो गई है, अंधेरा है, इसलिए बिना पानी पिए वापस लौट गया। और ऊपर आता है तो पुनः प्रकाश देखने को मिलता है, फिर भीतर जाता है, लेकिन पीता नहीं। उसको ऐसा सोचना चाहिए हम पर कौन है, हम अकेले तो हैं। कोई देख ले तो बात अलग है कि हम और आप सोचते हैं। हाँ, कोई देखे तो वो दोष देखने में नहीं आना चाहिए, और कोई नहीं देखे तो शुरू। कहाँ से शुरू, कुछ पूछो ही नहीं। तो इसका नाम व्रत थोड़ी है। कोई देखे अथवा न देखे, अपने परिणामों को पवित्र रखना यह पुरुषार्थ माना जाता है। इसी का नाम संयम है। वह अनुवृत्ति हो करके भी उसका नाम अंकित है आगम में। हम लोगों के नाम बहुत है ही नहीं। श्रावकाचार में पढ़ो तो वहाँ पर मेंढक का उदाहरण मिलता है, और शूकर का उदाहरण मिलता है, चांडाल का उदाहरण मिलता है, और कोई उदाहरण नहीं मिला क्या आचार्य समंतभद्र महाराज को? उन्होंने इसलिए उस उदाहरण को चुन चुन करके रखा है कि इतने निकृष्ट पर्याय होने के बावजूद भी धर्म के प्रति, चारित्र के प्रति, मान के प्रति जो निष्ठा है, जो आस्था है, यह अन्यत्र देखना बहुत कठिन है। प्रतिकूलता में भी भाव ज्यों का त्यों बनाए रखना यह पुरुषार्थ माना जाता है। और प्राण निकल गए उसके शियार के, लेकिन वह होशियार निकला, पिया नहीं उसने। और आप क्या सोचेंगे, महाराज तो हैं, कहाँ जाने वाले हैं, प्रायश्चित ले लेंगे अपन। प्रायश्चित दे दो महाराज, आपने ही व्रत दई थी, मतलब दिया था आपने, उसमें दोष लग गए, आप प्रायश्चित दे दो। दोष लग कैसे गए? सावधानी रखते, असावधानी क्यों? अबुद्धिपूर्वक अनजाने में दोष लगना अलग, किंतु दोष को समझते हुए भी जो लगा रहा है तो फिर उसके लिए वह अतिचार नहीं माना जाएगा, वह अनाचार की कोटि में आता है। आप सुनिएगा, क्या सुन रहे हैं? वह अतिचार नहीं, बुद्धिपूर्वक यदि वह दोष लगा रहा है तो वह अनाचार के कोटि में आता है। भूल चूक अलग है, भूल से दोष लगना और जानबूझ करके निषेध करने के उपरांत भी उस ओर ध्यान नहीं देना, तो इसके लिए और कुछ भी उपाय नहीं है। इसलिए बहुत ये दुर्लभ से ये धर्म मिलता है, और धर्म की आराधना करने के लिए भी समय अल्प मिलता है। आपने आगम से सोचा है, संयम पालन करने के लिए काल सागरोपम नहीं है, और असंयम के साथ व्यतीत करने के लिए सागरोपम आयु मिल रही है। स्वर्गों में मिथ्या दृष्टि भी है, और 31 सागर तक वह समय व्यतीत कर रहा है सुख के साथ, किंतु वह विषय जन्य सुख है। किंतु संयम पालन करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा समय मिलता है, और उसको भी जो समझदार नहीं होता है वह उसको भी विषयों में गमा देता है, और निकला हुआ समय कभी भी आने वाला नहीं। काल कभी भी बैक नहीं होता है। सुन रहे हैं आप? काल अपनी गति से आगे बढ़ता ही चला जाता है, रिवर्स नहीं। समझ रहे हैं? नागपुर में आकर के कितने समय निकला है? लगभग
35-36 दिन निकल गए, वो कट गए। अब वो आने वाले नहीं, आने वाला समय कितना है भगवान जानते हैं, जो निकल गया तो वो तो जानते हैं हम। इसी प्रकार जीवन का जो समय निकल चुका है, किसी के लिए 40 साल, किसी के 50, 60, 70 साल, कोई 80, वो निकल गया। अब कितना शेष है किसी को भी ज्ञात नहीं, और उसमें भी किसी भी निमित्त से यदि अकाल में भी अवसान होता है तो उसको कोई भी रोक नहीं पाता। इसलिए समय रहते हुए, समय सबसे बहुमूल्य समय है। हाँ, समय सबसे बहुमूल्य, इसको विकताओं में गमाता है संसारी प्राणी, किंतु जो विवेकशील होता है वह एक एक समय को वो धर्म ध्यान के साथ व्यतीत करना चाहता है। क्योंकि जो विवेकवान होता है वह एक एक समय में असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर सकता है, सम्यक दर्शन के साथ संयम का पालन करता है। तो नहीं है तो आश्रम के साथ वह सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। फिर अब पछताओ तो का होत, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं हो सकता। पश्चाताप हाथ न लगे, इसलिए अपने को बहुत शांति के साथ इन वचनों को आप अमृत के समान मान करके इसको, इसकी रक्षा करिए। रक्षा का अर्थ इसका अनुकरण करिए, तब तो जिनवाणी का मूल्य समझ में आता है। नहीं है तो काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्री तन धार, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। ये पंक्ति पढ़ो थोड़ा सा, है? गर्मी तो हो रही है लेकिन ये कम से कम ये पंक्ति तो पढ़ो। ये अनंत काल तक व्यतीत किया है, सिवाय दुख के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बावजूद ये सारा जिसके अंदर श्रद्धान है उसके लिए यह है पंक्ति, श्रद्धान के लिए। श्रद्धान नहीं है ये पंक्ति, ऐसी ही हवा में चली जाती है। कहाँ है, अनंत काल व्यतीत हुआ है। ये कौन श्रद्धा, जिसके पास श्रद्धान है उसके अंदर भय उत्पन्न होता है संसार से, और जिसके अंदर जिनवाणी के प्रति यदि श्रद्धा नहीं है, आस्था के अभाव में, वह इन पंक्तियों का मूल्य उसे ज्ञात नहीं होता। इसलिए गुरुदेव ने बहुत महान उपकार किया है, उनके अनंत उपकार को हम कभी चुका नहीं पाएंगे। हाँ, और उनका भाव यही है कि हम और कुछ नहीं चाहते, ये मोक्ष मार्ग निरंतर व निर्दोष रूप से वह आगे बढ़ता चला जाए, यही एकमात्र उनका भाव निरंतर रहता था। और बार बार हम लोगों को वो संबोधित करते थे, तुम लोगों का बहुत बड़ा पुण्य का उदय है कि इस जीवन में व्रतों को अंगीकार करके पालन करने के लिए अवसर मिला है। इसलिए इस अवसर को चूकना नहीं और निरंतर सावधानी के साथ भले यथाशक्ति बहिरंग साधना करो, किंतु अंतरंग साधना को प्रमुखता देते हुए यदि आप अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं तो आगे आपका जीवन बहुत ही उज्जवलतम होगा, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने स्वाध्याय आदि के दौरान कहा है, उसी को हम दोहराते चले जाते हैं क्योंकि स्मृति का विषय बनता है। तो उन्होंने जो भी बताया है उसको उन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया था कि स्वाध्याय करो, डूब करके करो, भीग करके करो, ऐसा कहा। भीग करके करने का अर्थ
बिल्कुल अंतरंग से करो, हृदय से करो, उसके माध्यम से कर्मों की निर्जना हो सकती है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।